ओके। दूसरा मैं बोलूँगी कि एक मनी बॉल ज़रूर बनाएं आप, वो हमेशा के लिए ही है और उसको आप चेंज कर सकते हो। कब चेंज करोगे वो भी बताती हूँ। पहले सबसे पहले आप एक तांबे का, कांसी का जो भी बर्तन है वो बर्तन ले लो। ठीक है। अपने घर के एक मुट्ठी भर के उसमें आपने चावल डालने हैं। पहले 2 मुट्ठी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 मुट्ठी मिनिमम आप उसके अंदर चावल डालिए। 11 सिक्के, ठीक है, 10-10 के सिक्के ले लेना। 11 सिक्के उसके अंदर डालो पहले। उसके बाद में 5 हल्दी की गांठ उसके अंदर रखो। जी। ठीक है, आपके घर में कुबेर देवता की एक मूर्ति ले आना, कुबेर देवता को उसके अंदर विराजमान करो। अच्छा। और मोतियों से भर दो उनको साइडों से, चारों तरफ से। ओके। ठीक है, उसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो आप। अच्छा। ठीक है, मनी का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। अरे वाह। कुबेर देवता साक्षात विराजमान हो गए। और कब आपको पता चलेगा कि आपका मनी फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ है, अगर हल्दी के अंदर कीड़ा लग जाए, चावल के अंदर कीड़ा लग जाए, मतलब पैसे में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आपने जैसे ही लगेगा आपने इंस्टेंटली उसको चेंज कर देना है। ओके। अगर जब तक नहीं लग रहा है तो एज इट इज रखा रहने दो, बिल्कुल उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो इसको हिडन रखना है या ओपन रख सकते आप हैं? ओपन रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रखो कि बिल्कुल डायरेक्ट पहली नजर उसके ऊपर ना पड़े, हाँ। है ना। इनडायरेक्टली कोई बंदा घर में बैठा है तो कहीं पर ध्यान तो जाएगा ही, तब गई। लेकिन काफी लोग होते हैं ना, बिल्कुल जैसे डोर खुलते ही सामने ही रखा हुआ है तो दिखाई देगा ना, तो बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल ना आए, एकदम सीधी नजर नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा हिडन हो, लेकिन आप उसको रख सकते हो। लेकिन मतलब दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिखने में भी प्रॉब्लम नहीं और हिडन में हिडन भी में भी प्रॉब्लम दोनों नहीं है, में। दोनों रख ठीक सकते है। हैं। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी नेगेटिविटी के बारे में, कि बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है घर में, ऑरा क्लियर नहीं होता, कई बार नजरें लग जाती हैं, मतलब या ये कह लीजिए बुरी नजर से कैसे बचा जाए या घर नियम को बना लो, बचाया हफ्ते में 2 दिन करना ही करना है। बाहर जैसे आप बाहर से घूम के आए, घर के अंदर आए, या घर में बैठे बैठे भी घबराहट लग रही है, कुछ लग रही है, सी सॉल्ट यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सी सॉल्ट नहीं भी है तो घर का नमक उठा लेना, सिर्फ अच्छा। 1 मुट्ठी नमक लो, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करो, फ्लश कर दो इमीडिएटली। अच्छा। इमीडिएट रिलीफ मिलेगा आपको, इमीडिएटली। दूसरा एक और बता सकती हूँ, घरों में बच्चों को पेप्सी पीने की तो बहुत आदत है हमारे, आपके घर में भी जनरली आजकल सबके घर में कैन पेप्सी की बोतल रखी रहती है। हाँ। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत घबराहट है, कुछ अजीब सा हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो बहुत नेगेटिविटी मेरे आसपास है। ठीक है, थम्स अप या पेप्सी की बोतल खोलो, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉक उसको घुमाना है और आपने बोतल को फ्लश कर देना है। अच्छा। बोतल अलग फेंकनी है, ढक्कन अलग फेंकना है। ये रेमेडी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और ये किसी भी दिन कर सकते ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब आपको नेगेटिविटी मान लो मंडे को फील हो रही, तो क्या सैटरडे का वेट करोगे? नहीं ना, मंडे को ही करोगे, तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन एक आपको लग रहा है कि जी मुझे ऐसा फील नहीं हो रही, बट मैं अपने एक रूटीन बनाना चाहती हूँ, तो एवरी सैटरडे करो आप। अच्छा, वो भी। हाँ, जब आपको ऐसा लग रहा है कि है नहीं, लेकिन करने से मेरे को रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, तो एवरी सैटरडे कीजिए। क्योंकि कई बार तो फील हो जाता है हैवी हो रहा है, घर में आते ही मूड बिल्कुल ऑफ फील हो जाता है। मैं तो बोलती हूँ आजकल एनर्जी तो ऐसे फील होती है आपको, सडन सर में दर्द होने लग जाएगा, बिल्कुल, घर सडन आते आपको ही मूड लगेगा ऑफ हो कि जाएगा। हाँ, सफोकेशन सी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम लग रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और बाहर से खुश आ रहे हैं, घर में आते ही झगड़ा हो रहा है। कई बार किसी किसी दूसरे की एनर्जी आपको इतना इम्पैक्ट करती है, सामने वाला इतना नेगेटिव होता है, आपका मन नहीं करता उससे बात करने का। आप उससे बात करके आओ तो आपको लगेगा ऑटोमेटिकली यार आपको एग्रेशन सा फील हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तब आप अपने आप को जरूर क्लेंस करो। अच्छा, ये भी नेगेटिव Yes, एनर्जी yes, है, yes. क्योंकि कई बार क्या होता है, गेस्ट आए गए तो ऐसा लगता है उनके जाने के बाद घर में कुछ आपस में झगड़े हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मूड ऑफ हो रहा है। नमक तो का ये पोछा भी लगवा सकते हो आप, सी सॉल्ट का। नहीं भी होता तो एक हर्ब आती है, 2 हैं बल्कि, सेज भी है, आप जो है सेज मंगवा लीजिए, सेज का धुआं आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। पाल सेंटो नाम से भी एक लकड़ी आती है स्पेसिफिकली, आप उसको बंद करके उसका धुआं जो अपने घर में कीजिए, उससे आपका घर की एनर्जी भी क्लीन हो जाएगी। जैसे कि कोई घर में आके गया, नो डाउट खुद ने तो आपने अपने आप को तो क्लीन कर लिया, पर घर में अभी भी लग रहा है थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो आप उससे स्मजिंग करो, उससे क्लीन करो, बहुत अमेजिंग क्लीनिंग होती है। ओके। मतलब सेज का धुआं तो स्पिरिट्स तक को भी परेशान कर देता है, अच्छा। तो अमेजिंग अमेजिंग हर्ब। अच्छा, आप दोनों को यूज कर सकते हैं, पाल सेंटो एंड सेज। अच्छा, तो ये इजीली मिल जाते हैं? यस यस यस, वेरी इजीली, यस। तो बट आप ये देख लेना, काफी सारे लोग ना इंडिया में खासकर, क्योंकि इंडिया इज अ जुगाड़ तो वो किसी के भी पत्तों को फोल्ड करके बोल देते हैं ये सेज है। अच्छा। तो सेज का पत्ता होगा ना, वो काफी बड़ा होता है लीफ, और एनर्जाइज अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशनल से उसको एनर्जाइज करा के यूज करो, तो उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस होगा। काम तो उसने करना है, क्योंकि अपनी तासीर कोई नहीं खोता, तो उसका जो काम है करने का वो करेगा, लेकिन डिफरेंस आ जाता है एनर्जी लेवल का खाली। तो उसके सेज के जो पत्ते होते हैं वो अच्छे खासे ठीक ठाक बड़े होते हैं, तो कोई भी छोटे छोटे सी घास को लपेट के अगर आपको दे दो कि ये सेज है, तो वो समझ के मत लेना, बस वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बट मिल जाती है। चलिए, कैलिफोर्निया की सेज इज मच मतलब मोर फेमस, अच्छा, क्योंकि ये मेजरली वहाँ पे ज्यादा होते हैं। इंडियन सेज इज नॉट दैट इफेक्टिव।
अच्छा, तो फिर ये हम कैसे मंगाएं? नहीं, पर ये ऑनलाइन तो मिलती है ना आपको। अच्छा, ऑनलाइन मिल या, जाएगा, मिल Amazon जाएगी, मिल जिंदाबाद। जाएगी, मिल जाएगी। कैलिफोर्निया सेज आप सर्च कीजिए, हाँ। आपको कॉस्टिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा। इंडियन सेज बड़ी सस्ती होती है, कैलिफोर्निया सेज में पैसे जाएंगे। अच्छा। तो भी आपको पता चलेगा कौन सी अच्छी है। अच्छा, जी। तो ये भी कुछ मतलब इम्पैक्ट इसका अलग होगा, महंगी और सस्ती का? एक्चुअली वही मेन सेज energy। वहाँ की ही अच्छी है। ये तो अच्छा। हम आदत है ना हमारी की अच्छा अभी सब्स्टिट्यूट तो ऐसे निकाल देंगे हम। हाँ, वो तो कुछ तो। ना कुछ आ जाता है, तो वो कंपेरेटिवली मैं बोलूँगी अच्छी, कम अच्छी है वो। अच्छा, अगर आपने जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो उस पर्पस के लिए मैं बोलूँगी कैलिफोर्निया सेज इस्तेमाल करो आप। तो इसमें जैसे आपने अभी नमक से बताया नजर उतारने के लिए, जी। तो उसमें बच्चे बड़े कोई भी हो सबकी सेम तरीके से सबकी उतार सेम सकते हैं तरीके ना? से। इसमें तो कुछ एंटी क्लॉक, बस क्लॉकवाइज नहीं, Anti-clock। एंटी क्लॉक। हाँ। उतारना है, चढ़ाना नहीं हमें। अच्छा, हाँ, ये भी Yes, कॉन्सेप्ट है ना? एब्सोल्युटली। इसमें मैंने किसी भी एक- चीज़ की एनर्जी जी। को जब हम इन कर रहे होते हैं तो वो क्लॉकवाइज जाएगी, जब उसको रिमूव करना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। एक चीज़ और मैंने रिसेंट सुनी है किसी पॉडकास्ट में, जो मैं शायद आपसे क्लियर कर लेती हाँ, हूँ। हाँ। आप कि उन्होंने कहा कि जैसे बोल दिया गया पोछा लगाइए नमक का और उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हो तो आपका सूर्य खराब हो रहा है, आप पैरों में नमक डाल रहे हो, पैरों ऐसा में भी कुछ कहाँ है? नमक है? मतलब पोछा कितनी लगा देर रहे के हो लिए तो रहता है वो पैरों में, और पानी में भी पहली बात तो वो डिजोल्व हो गया। हाँ। नमक तो रहा ही नहीं उसकी, तो वो हमने उसको खत्म कर दिया, उसका सिर्फ एसेंस वहां पे रह रहा है। जी। और अगर ऐसा करने से सूर्य खराब होता तो मुझे तो लगता है मेरा तो ठीक ठाक ही चल रहा है। इससे अच्छा जवाब मैं आपको क्या दे सकती ये हूँ। हमारे regular घर में कर लगता रहे है हो। जी नमक का पोछा। हाँ। तो अगर आपको इतना है तो साथ में सूर्य को बलवान कीजिए, आप सूरज को रोज जल दीजिए। अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हैं तो साथ साथ सूरज को जल दे दो। जिनको बाई चांस ये है तो ऐसा कुछ इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा नहीं पहली बात तो, क्योंकि आता होता तो मुझे लगता है कि मैं भी एक्सपीरियंस कर रही होती और आपके साथ साझा जरूर कर लेती मैं। लेकिन ठीक है, आप अपने सूरज को भी बल दे दीजिए ना, सूरज को डेली पानी देना शुरू कर दो। और नमक का पोछा रोज रोज लगाने के लिए तो हम बोलते भी नहीं है, हम हमेशा हाँ, यही वो बोलते तो हैं कि आप वी- वीकली once लगवाओ, a वीक में week, एक या हाँ। 2 बार मैक्स। ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो 2 बार, अदरवाइज एक ही बार लगाना है आपने। अच्छा, मैंने अभी अभी सुना तो मैंने कहा ये तो कुछ नया ही नहीं, मैं कॉन्सेप्ट आपको सुन सच लिया बताऊं, है देखिए मैंने। ये सुनने सुनाने की जहां तक बात है, मैं खुद ऐसी ऐसी चीजें सुन रही होती हूँ तो कई बार मैं भी खुद सोचती हूँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ। यू नो। तो कुछ भी चल रहा है, कोई भी ना कहीं से कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोल रहा है आज की डेट में। और मैं आपको ये चीज बता दे रही हूँ, आज आप ये मेरा पॉडकास्ट सुनना सच में 3 साल बाद, कि जो जनता है ना वो ऐसे बाल नोच रही होगी 3 साल बाद, हाँ। कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, हाँ। क्या सही क्या गलत, किसने सही बताया किसने गलत बताया। इतने तो बताने वाले हम हो गए आज की डेट में। मैं खुद को भी काउंट कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एज अ नॉर्मल जनता के लिए तो कंफ्यूजन है ना कि कौन सही है कौन नहीं है। लेकिन तभी ये कहा जा रहा है कि किसी एक को फॉलो कीजिए जिस पे आपको विश्वास विश्वास हो हो। रहा है, आप उनको फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो बहुत सारे जनों को सुन रहे हैं और हर एक की कोई ना कोई एक एक चीज अपनी लाइफ में कर तो वो दी है। useful मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आने वाले और थोड़े से समय के अंदर ना वो सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ। दे विल फील लाइक ओ माय गॉड, अब ये हो गया, छींक आ गई तो भी ये हुई होगी, उसकी रेमेडी कर दो, खांसी आ गई तो उसकी रेमेडी कर दो। आप सोचिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं बैठ के, इसका मतलब हमारे को बहुत कुछ आता होगा। जी। और आप मेरे से एज एन इंडिविजुअल पूछो क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं कितनी रेमेडी करती हूँ? मैं कुछ नहीं करती। जी। मेरा काम, सबसे पहली बात तो मैं कर्म प्रधान, मैं भी अपने बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करती हूँ कि अपने कर्मों को एक तो बैलेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सब कुछ, मैं रोज सेज कर रही हूँ, मैं रोज नमक का पोछा लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी माँ की भक्ति कर रही हूँ फुल ऑन, वो मेरा जरूर एक रेगुलर है। उसके अलावा कोई एक ऐसी रेमेडी आप मेरी लाइफ में नहीं निकाल के मुझे दे सकते कि अमायरा जी ये तो आप अच्छा आप ये करते हो, आपने ये तो नहीं मुझे बताया। अमायरा जी कुछ नहीं करती।